बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है सुबह हिदायत। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद फ़ारूक नज़र और अपने तमाम देखने और सुनने वाले नाज़रीन को खुश आमदीद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं बनी अब्बास रिजवी अपने प्रोग्राम सुबह हिदायत में खुश आमदीद कहती हूँ। जी, आज 27 शाबान है, 26 जून जुमेरात है और मुझे उम्मीद है प्रोग्राम के आगाज़ में हम सब ने दुआएं भी की हैं, आपकी भी दुआएं हमारे साथ होंगी। दुआ की जो आगाज़ होता है प्रोग्राम का वो आपने सुनी, उसके बाद सुनहरी बात होगी, सवाब कमाइए है सेगमेंट, उसमें एक कसीदा पेश किया जाएगा, औकात नमाज हैं, छोटा अमल अजीम सवाब और फिर ख़बरें और आज का अखबार जो करंट अफेयर टाइम है उसको बढ़ा के जो आज का टॉपिक है उससे मिला के आपकी कॉल्स का आगाज़ हम उसी वक्त से करेंगे। और आज का जो टॉपिक है वक्त की एक अहम ज़रूरत है और इस वक्त जो शिया सुन्नी इत्तेहाद से मुतालिक जो कल एक सेमिनार भी हुआ जामा मस्जिद बर्मिंघम में, उस हवाले से भी हम आपको मज़ीद आगाही देंगे कि उसमें क्या बातें हुई। और इस वक्त जो सूरत हाल है पूरे ख़ित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में ऐसा तासुर पेश किया जा रहा है दुश्मनान दीन की तरफ से कि शायद ये जो जंग जारी है, ये जो भी इख्तलाफात हैं वो शिया सुन्नी इख्तलाफात की वजह से ये कत्ल गारत गिरी हो रही है। तो असल में हकीकी जो सुन्नी हैं उनका इस कत्ल गारत गिरी से, दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक़ नहीं है और जो हकीकी तौर पे मोमिनीन हैं, शियाने अली हैं, वो तो इस मामले से बहुत ही ज़्यादा दूर रहते हैं और हमेशा मज़लूमियत और हमेशा मज़लूम ही 1400 साल से ये सारा तबका रहा है। तो ऐसे में ये जो 1400 साल के बाद जो इस वक्त दुश्मन एक बार फिर हम दोनों को लड़ाने की कोशिश कर रहा है, तो क्या ये अच्छी बात है कि हम उसकी जो कोशिश है, उसकी जो एक साजिश है, उसको नाकाम बनाए। और हर प्लेटफॉर्म पे ये हिदायत टीवी इसमें पेश है, हर प्लेटफॉर्म पे हम इसको उसकी दुश्मन की जो साजिश है वो लोगों तक पहुँचाएँ, आश्कार करें और आपस में जो इत्तेहाद है, मोहब्बत है, उसका एक वाज़ेह पैगाम उस दुश्मन तक पहुँचाएँ कि आप कुछ भी कर लें या आपकी ये साजिश नाकाम होगी। तो आप हमारे जो भी मोमिनीन इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन्नी भाई जो प्रोग्राम देख रहे हैं, मोहब्बत और भाईचारे की एक फ़ज़ा को कायम रखना चाहते हैं, जैसे कुछ ही अर्सा पहले ये फ़ज़ा कायम भी थी, तो इस हवाले से आप कोई पुरानी याद कोई शेयर करना चाहें, आइंदा हमने इस मोहब्बत को किस तरह से कंटिन्यू रखना है, उस हवाले से कोई तजवीज़ देना चाहे तो आपकी कॉल्स जब खोले तो ज़रूर आइएगा। अब जानते हैं आज की सुनहरी बात। जी नाज़रीन, आज की सुनहरी बात में मौला अली का कौल है। आप फरमाते हैं, अगर पर्दे की फजीलत औरत को मालूम हो जाए तो वो एक पल भी अपने आप को बेपर्दा ना करे। आप फरमाते हैं, अगर पर्दे की फजीलत औरत को मालूम हो जाए तो वो एक पल की बेपर्दगी से भी नफ़रत करने लगेगी, एक पल की बेपर्दगी से भी औरत को नफ़रत हो जाएगी। पर्दा जो है, अगर उस पर्दे की फ़जीलत, उस हिजाब की फ़जीलत आपकी समझ में आ जाए, और शायद हमें इस पर्दे से हिजाब की फ़जीलत नहीं पता जो हम अपने आप को प्रॉपर पर्दे या हिजाब से कवर नहीं करते। ठीक है, आजकल की लड़कियों को मैंने देखा है जो नहीं करती थी पहले, अब वो एक फ़ैशन में आके कर रही है। ठीक है, आप फ़ैशन में आके करें, लेकिन करें ज़रूर एटलीस्ट आपका हिजाब। और ये नहीं कि आज फ़ैशन है, एक हफ़्ते के लिए, 2 हफ़्ते के लिए तो आपने जारी रखा, 2 हफ़्ते के बाद आपने फिर सर से जो है वो दुपट्टा उतार दिया, स्कार्फ लेना छोड़ दिया। नहीं, इस पर्दे की फ़जीलत अगर पता चल जाए आप लोगों को तो आप एक लम्हे के लिए कि अगर आप किसी गैर मर्द को देखें भी तो आपके फ़ौरन सर पे दुपट्टा आ जाए, इसकी फ़जीलत शायद हमें नहीं पता। और आजकल ठीक है, जब लड़कियां अनमैरिड होती हैं तो माँ बाप की ज़िम्मेदारी होती है, बाप की ज़िम्मेदारी होती है कि जब वो निकले अपने साथ तो उसे हिजाब में लेके निकले। जब शादी हो जाती है तो वो एक शौहर की ज़िम्मेदारी होती है कि वो उसको हिजाब करवाए, और बहुत से लड़कों को हिजाब नहीं पसंद होता, वो नहीं करवाते, तो इसका जो हिसाब है वो शौहर से ही लिया जाएगा, इसका हिसाब शौहर ही देगा। लेकिन लड़कियां खुद से भी, ऐसा नहीं है कि वो उसने जो कह दिया पत्थर की लकीर हो गई, लेकिन जिस हद तक आप उन्हें कन्विंस कर सकते हैं इस हिजाब के लिए, करना चाहिए। इस हिजाब की फ़जीलत वाकई बहुत है कि हम बीबी फ़ातिमा ज़हरा से हमें उस करबला से दर्स मिलता है, इस हिजाब का उन शख्सियात से दर्स मिलता है, तो इसकी फ़जीलत को हमें भी समझना चाहिए। और जब भी कहीं बाहर निकलें सर पे एटलीस्ट दुपट्टा ज़रूर लेना चाहिए। इस जो बाल हैं आपके, एक बाल भी किसी नामहरम की निगाह उस पर नहीं पड़नी चाहिए। तो एक ये मैसेज था तमाम ख़वातीन के लिए, तमाम लड़कियों के लिए कि इस पर्दे को जो है वो आप कायम और दायम रखें इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन, सुनहरी बात आपने सुनी, सवाब कमाइए सेगमेंट है। सबसे पहले नमाज टाइमिंग, आज ज़ोहरैन का वक्त लंदन में 1:04 है,
मगरिबैन 9:37 और कल फजर का वक्त होगा 2:24 पर। आज ज़ोहरैन का वक्त लंदन में 1:04, मगरिबैन 9:37 और कल फजर का वक्त होगा इंशाल्लाह 2:24 पर। और इसी सेगमेंट में अब एक कसीदा सुनते हैं और फिर वापस आते हैं।